औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, तो जिस तरह से आपको थंबनेल से आइडिया हो चुका है कि आज की कौन सी रेसिपी है। आज की रेसिपी इंतहाई ख़ास है और बहुत ही सिंपल है, जिसे कि कुछ टेक्निक्स हैं, अगर हम उसको फॉलो करें तो हम बाज़ार से भी अच्छी चिकन वाइट पुलाव घर पे तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद में। छोटा मिक़दार में तो हर कोई बना लेता है, लेकिन बहुत बड़ी मिक़दार में। अब यहाँ पे जी मैंने तकरीबन लिए हैं हाफ़ के जी प्याज कट किए हुए, छिलके के बग़ैर जो है। हाफ़ के जी प्याज मैंने कट करके उन्हें ब्राउन किया। ब्राउन करने के बाद उसमें मैंने ऐड की है 2 किलो चिकन। चिकन जो है वो ब्रायलर है, सादी चिकन है। आप चाहें तो कोई भी चिकन देसी भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर दे सकते हैं। आप देख रहे हैं, ये देखें। मैंने इसे फुल आंच पे नहीं बना रही, लाइट आंच पे बना रही हूँ, क्योंकि ब्राउन प्याज मैंने इतने ज़्यादा नहीं किए कि वो कड़वाहट ना महसूस हो। और इसमें अब मैंने करनी है चिकन फ्राई, और ये इंतहाई इजी रेसिपी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर घर पे कोई गेस्ट आ जाए या कुछ इस तरह से हो, तो ये झटपट जो तैयार होती हैं डिशेज़, ये उन डिशेज़ में से एक डिशेज़ है। आप यकीन करें, इसका टेस्ट इंतहाई मज़े का होता है, हेल्दी होता है और ज़्यादा हैवी भी नहीं होता। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इसमें डाला है टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून में इसमें मैंने ऐड किया है, वो किया है अदरक का पेस्ट। और अब मैं इसे मीडियम साइज़ पे जो है ना, इसकी मैं चिकन की भुनाई कर रही हूँ, क्योंकि चिकन वो वाहिद गोश्त है जो मिनटों में गल जाता है। और उसका ये होता है कि उसके अंदर कोई ब्लड ना रह जाए या कुछ इस तरह से कोई स्मेल ना आ जाए, तो हमें उसे अच्छे से उसकी भुनाई जो है ना, पानी डालने से पहले करनी चाहिए। और ये देखें, यहाँ पे भुनाई तकरीबन इसकी स्टार्ट ही है। और साथ में जो है ना, मैं आपको कहती चलूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोग ऑलरेडी हैं, तो बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे तकरीबन मैंने 5 से 6 जो हैं वो मिर्चें जो हैं, उनका पेस्ट जो है वो मैंने कूट के डाला है ऑलरेडी। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसमें ईज़िली डाल सकते हैं। अब बारी आती है मसालों की, जो कि बेस हैं इसकी। मसाले में मैंने डाले हैं, वो डाले हैं 4 टेबल स्पून जो है नमक, 2 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है वो पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, और इसमें मैंने डाली हैं लौंग, जायफल। लौंग की तादाद अगर आपको बहुत तीखा पसंद है तो ज़्यादा कर दें, लेकिन मैंने 12-13 डाले हैं। और इसमें मैंने 2 फूल डाले हैं, वो डाले हैं मैंने बादियान के, लेकिन फूलों को तोड़ के पीसेस करके ना, ताकि वो जल्द, क्योंकि ये वो गोश्त है जो बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसलिए साबित फूल नहीं डाला, अलग-अलग तोड़ के डाला, ताकि ये जो है इजीली जो है ना, वो हर जगह पे इसकी जो फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है, इसका टेस्ट अरोमा जो होता है वो कमाल का होता है। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैंने मसाले को हल्की सी भुनाई डाली है, क्योंकि पानी डाला है, सॉरी, पानी का छिटा दिया है, ताकि ये जो मसाला है वो जले ना, और इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आ जाए। क्वांटिटी मैं आपको बताती चलूँ, क्वांटिटी मेरी यहाँ पे है 2 किलो चावल में मैंने 1.5 किलो चिकन डाली है। आप चाहें तो बराबर भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो 2 किलो में 1 किलो भी डाल सकते हैं। इट्स अप टू योर बजट। और यहाँ पे देखें, चिकन का कलर जो है वो बिल्कुल ही सफ़ेद हो गया है, मीन्स कि हमारी चिकन जो है वो पूरी भुन के तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि इसे मैंने मीडियम साइज़ पे भुना है। बस यहाँ पे थोड़ा-सा है, 10-15 मिनट लगेंगे, अदरवाइज़ जो है हमारा जो पुलाव है वो जो है मिनटों में जो है ना बस तैयार हो जाएगा। और ये देखें, यहाँ पे जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि चावलों में जो है वो साबित मिर्च जो है वो ग्रीन वाली डाली जाए। अगर आपको नहीं पसंद तो ये पॉइंट जो है आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे जी मेरे पास है जी वो 2 किलो जो है वो चावल हैं, तो 2 किलो में मैं जो डालूँगी वो तकरीबन 3 किलो पानी डालूँगी। अगर आपने उनको काफ़ी देर भिगोया हुआ है, क्योंकि मैं इस वक्त जो यूज़ कर रही हूँ वो कायनात कर रही हूँ कच्ची बासमती। आप जो हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा देर से भिगोया हुआ, 15-20 मिनट हो गए, तो आप इक्वल पानी भी उसमें डाल सकते हैं। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैं बारी आ रही है चावलों की। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी ये चावल, क्योंकि चावलों को मैंने बिल्कुल भी नहीं भिगोया और बस धो के इसमें मैंने शामिल कर दिया है। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैंने आपने देखा है कि जिस तरह से बाज़ार में हम लोग जाते हैं, जितना भी हम लाइट कर लें, उन्होंने पता नहीं क्या एसेंस और सोया सॉस क्या कुछ डाल के उन्होंने बनाया होता है, लेकिन इसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि ये सिर्फ़ जो वाइट पुलाव है, हमेशा वो ब्लैक पेपर में और अपनी शेप में, अपने कलर में अच्छा लगता है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो है, ये भी इसी तरह से ही बनने वाला है। और ये देखें जी,
चावलों को उबाल आ गया है। अगर आप चाहते हैं, मेरे चावल अल्हम्दुलिल्लाह वैसे खिले खिले बनते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आपके चावल खिले खिले बने तो आप उसमें जो है ये 2 अदद लीमू का रस भी डाल सकती हैं। वो अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें सफ़ेद सिरका 2 चम्मच डाल सकते हैं। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें आधी प्याली दही डाल सकती हैं जब चावलों को उबाल है। तो ये देखें जी, यहाँ पे जो मेरे चावल हैं वो बिल्कुल जो है वो तैयार हैं और रेडी टू दम है। अब मैंने इसको देने लगी हूँ दम, और दम तकरीबन मैंने इनको जो देना है वो देना है तकरीबन 15 मिनट से ऊपर नहीं देते दम, लेकिन मैं जो इसे दूंगी वो हार्डली 5 से 7 मिनट तक दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी देखें चावल जो हैं वो पक गया है और माशाल्लाह से आप इसको लगा भी रहा है। यहाँ पे देखें जी, मैंने दे दिया है दम। दम देने के बाद जो है ना, अब ये देखें जी इनका कलर, माशाल्लाह से हमारे चावल जो हैं वो बहुत अच्छे बने हैं, और जैसे इनकी शक्ल है वैसे इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बना है। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे जो है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। और खैर जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तब के तक। लिए अल्लाह हाफिज़। और ये देखें जी, इसे कहते हैं वाइट पुलाव। तो खैर जी, इसकी जो प्रेजेंटेशन है इंशाल्लाह आपको थंबनेल पे मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआ में रखिएगा याद, और बस तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।